और 90 दिन में इंतखाब होना चाहिए। ये कहना है कि जी ये उसके बाद नहीं कुछ लिखा हुआ। हमारी पॉलिटिकल वो बदकिस्मती से जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के गोद से निकल के आते हैं। और जेल मेरा ससुराल है। अफसोस ये है कि आज यहाँ बिलो रानी नहीं होगी। हेलो दोस्तों, मैं हूं रिजवान सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। मलक अहमद खान जो नून लीग के हैं, अता तारड़ और मुख्तलिफ नून लीग के रहनुमाओं ने ये बयानियाँ बनाना शुरू किया, ये माहौल बनाना शुरू किया कि इलेक्शन डिले हो जाएंगे, गैर मामूली सूरत हाल पैदा हो गई है, मुल्क मुआशी बहरान में है, मुल्क में दहशत गर्दी है वगैरह वगैरह, इसलिए इलेक्शन डिले होंगे। लेकिन इस पर मोहम्मद ज़ुबैर जो नून लीग से के सीनियर रहनुमा हैं, उनका बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया। उन्होंने कहा ये सब जो भी कह रहे हैं बकवास कर रहे हैं और कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक सभी काम होने चाहिए। इस पे बात करेंगे, आपको उनकी क्लिप दिखाऊंगा। उसके अलावा जो KPK के साबिक गवर्नर सरदार मेहताब, जिनका ताल्लुक़ नून लीग से है, उन्होंने अपनी पार्टी की असलियत बताई। उन्होंने एक प्रोग्राम में बताया किस तरह से उनकी पार्टी इस्टेब्लिशमेंट की गोद में हमेशा से पलती आई है और आज तक उनकी गोद में ही पलती जा रही है और पार्टी में किसी की कोई इज्जत नहीं है। वहाँ पे सभी मुतकब्बर रवैये हैं सबके। उसके अलावा शेख रशीद साहब का भी बयान बार बार आ रहा है, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, दुहाई दे रहे हैं कि भाई मुझे किसी मुकदमे में फंसाने की कोशिश नहीं की जा रही। वो कह रहे हैं भाई तुम पे कोई मुकदमा नहीं, मसला ये है कि इमरान खान का साथ छोड़ दो तो हम तुम्हें रिहा कर देंगे, अदरवाइज़ तुम फंस जाओगे। तो मुझे ये धमकियाँ दी जा रही हैं कि इमरान खान का साथ छोड़ दो वरना तुम तो गए। तो इस पे पाकिस्तान की अदलिया को नोटिस लेना चाहिए। इन तीन चीज़ों पे बात करेंगे। सबसे पहले मोहम्मद ज़ुबैर ने मलिक अहमद खान, अता तारड़ और जो लोग भी ये कहते हैं कि KPK और पंजाब में जनरल इलेक्शन नहीं हो सकते, गैर मामूली सूरत हाल है और बयानियाँ बना रहे हैं, साजिश रच रहे हैं, उनके बारे में उनका क्या कहना था, उनकी ज़रा वो क्लिप सुनिए। जी सर, एक तो ये सदर 90 दिन के इलेक्शन, 90 दिन का इलेक्शन, 90 दिन का इलेक्शन का मतलब, लेकिन मैं तो बिल्कुल आइन के साथ खड़ा हूँ, आप जानती हैं मुझे। और 90 दिन का मतलब 90 है। कुछ हमारे दोस्त हैं हमारी पार्टी, मैं नाम नहीं लूँगा, ऑफ एयर बता दूंगा, वो कहते हैं जी मैं आइन के साथ खड़ा हूँ। आइन के साथ ही हम 90 दिन का मतलब 90 दिन है और 90 दिन में इंतखाब होना चाहिए। ये कहना है कि जी ये उसके बाद नहीं कुछ लिखा हुआ, आई थिंक जो लिखा हुआ है उसी पर जाना चाहिए। और जो मिसाल है वो जो एक तो बिल्कुल क्लैरिटी है और मेरा अपना जो ज़ाती वो है व्यू कि हमारी पार्टी का भी यही व्यू है। कुछ लोग उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत फंडामेंटल चीज़ है। जब आप कहते हैं ना कि अभी हालात नहीं हैं, तो वो कौन सा क्राइटेरिया होगा जिस पर सारी कौम एग्री करेगी कि हाँ अब ये वक्त आ गया। मोहम्मद ज़ुबैर के इस बयान से साबित होता है कि इंपोर्टेड सरकार में अभी भी गैरतमंद लोग हैं, लेकिन मसला ये है कि गुलामी की जंजीरें जो हैं वो उनको इंपोर्टेड सरकार के ख़िलाफ़ जाने से रोकती हैं। वो कहती हैं कि भाई जो वफ़ादारी है वो इंपोर्टेड सरकार के साथ है, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन इसके बावजूद बगावत के सिलसिले चल चुके हैं और अब रिसेंटली KPK के जो साबिक गवर्नर हैं सरदार मेहताब, जो नून लीग के बड़े सीनियर रहनुमा हैं, उनका बयान भी आया और बड़ा सख्त बयान आया नून लीग के बारे में कि ये तो इस्टेब्लिशमेंट की पालतू है और इसके अलावा ये तो मुतकब्बर जमात है, यहाँ पे कोई बात बंदा सुनने को तैयार ही नहीं है, हर बंदा यहाँ पे मामे खां फन्ने खां बना हुआ है। उनकी ज़रा क्लिप सुनिए। आपने मुस्लिम लीग के अंदर मुतकब्बर लोगों का जिक्र किया, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये मुतकब्बर लोग क्या सारे के सारे ही मुतकब्बर हैं, चंद लोग हैं, कोई ग्रुप है, ये कौन लोग हैं जिनका आप जिक्र फरमा रहे थे? असल में अभी तो ये मुतकब्बर जो है वो तो हमें इस हाल में नजर आते हैं कि वो पार्टी के अंदर वही लोग हमें नजर आते हैं और तो सच्ची बात आपको दूसरा नजर नहीं आता। और ये तकब्बर तो कभी किसी जमात की पॉलिसीज में होना चाहिए था, लेकिन तो इंसानों में भाग गया है। तो वो तो हर जगह हुकूमत में आपको नजर आएंगे, पार्टीज के अंदर नजर आएंगे। और ये चंद लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने जमात को, सच्ची बात है कि एक वो हाथ बांध की जमात बना ली है। कुछ चंद सालों में अब वो सब धर्म भरम हो गया है और वो जमात उन लोगों के कब्जे में चली गई है जिन्होंने इसको एक तो महदूद कर दिया सिर्फ पंजाब की हद तक। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात है कि वो हमारी जमात ये समझती कि ये सारे वो लोग हैं कि जो शायद इस मुल्क के तमाम मसाइल का हल करने वाली बेहतरीन टीम है, लेकिन हालत ये है कि वो आज अपने दफ्तरों में भी नहीं जाके बैठ सकते।
सकते, क्योंकि उनके पास ये तो अव्वल तो वो ये सोचते हैं कि शायद वो बहुत दिन गुजारने के लिए आए हैं, इस मुल्क की उनको फिक्र नहीं है। और दूसरी बात ये कि वो अपने साथियों को, अपने जमात को ये समझते कि ये एक नौकर पेशा लोग इसमें आ गए हैं, तो आजादी से बात करने वाला रहा कोई नहीं। वो एक दो लोग हुआ करते थे जो बात करते थे, वो भी सच्ची बात नहीं है, वो भी खामोश बैठे। इस वक्त मुल्क चलाने की जिम्मेदारी जो उन्होंने अपने कंधे पे ली है, उसको उस तरह निभाना जिस तरह की इसकी अशद जरूरत थी, वो मुझे कहीं नजर नहीं आती। और दूसरी बात यह है कि जो हमारी जमात का जो एक बुनियादी एक सोच और फिक्र थी, वो सही बात है कि मैं उसके ऊपर बहुत ज्यादा बात इसलिए नहीं करना चाहता कि हम सब जानते हैं कि हमारी पॉलिटिकल वो बदकिस्मती से जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के गोद से निकल के आते हैं। मसला ये है कि नवाज शरीफ और जो सीनियर रहनुमा थे नून लीग के, आज से 8-10 साल पहले उन्होंने पार्टी की कहीं ना कहीं इज्जत बनाई थी, चाहे गलत तरीके से या सही तरीके से, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी की इज्जत थी और पार्टी में रहने वाले जो लोग थे, जो कारकुन थे, उनकी भी इज्जत की जाती थी। लेकिन शहबाज शरीफ ने इस पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया। इस हुकूमत पे मुसल्लत होकर, इस अवाम पे मुसल्लत होकर शहबाज शरीफ ने तो अपनी पार्टी को ज़लीलो ख्वार करके रख दिया। लेकिन शहबाज शरीफ ने अपनी पार्टी को उतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना मरियम नवाज़, मरियम बीबी आजकल आके पार्टी को नुकसान पहुंचा रही है। जितने भी सीनियर रहनुमा हैं, हर एक को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, हर एक को ओहदों से हटाया जा रहा है और अपनी मन मर्जी कर रही है मरियम नवाज़। वहाँ पे सीनियर रहनुमा जो हैं, अब उनके ज़मीर जागना शुरू हुए कि भाई हम बगैरत थे, हम शुरू से पार्टी के लिए जेलों में भी गए, पार्टी के लिए हमने गालियां भी सुनी, पार्टी के लिए हम बदनाम भी हुए, हमने आपकी करप्शन को भी छुपाया, सब कुछ किया, लेकिन इसके बाद हमें सिला क्या मिला? आज जुमा 8 दिन नहीं हुए, जिस बीबी को पहले नाक पूछना भी नहीं आता था, आज आके हम पे मुसल्लत हो गई है और हमें हुक्म देना शुरू हो गई है और हमारी 2 टके की इज्जत नहीं रही। इसलिए अब जो मुख्तलिफ नून लीग के रहनुमा हैं, उन्होंने, जिनके थोड़े बहुत ज़मीर जागे हैं, उन्होंने पार्टी से किनारा कशी इख्तियार करनी शुरू कर दी है। अब ये सरदार मेहताब थे, इसके अलावा एहसन इकबाल जो नून लीग के बहुत नामवर सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने उनके पास जनरल सेक्रेटरी नून लीग का जो ओहदा था। लेकिन अब मरियम बीबी की तरफ से एतराज़ात आने शुरू हो गए हैं, भाई आप अवामी बंदे नहीं हैं, आप अवाम इकट्ठी नहीं कर सकते, इसलिए इस ओहदे से साइड पे हो जाएं, फारिग हो जाएं। तो इसलिए अब एहसन इकबाल को भी नुक्कर पे लगाने की कोशिश की जा रही है। तो नून लीग की जितनी सीनियर क़यादत थी वो तो ऑलरेडी नुक्कर पे लग गई है, तो इसलिए अब ये नून लीग के वैसे ही पल्ले कुछ रह नहीं गया, ना इस पार्टी के अंदर कुछ रह गया है, ना अवाम के अंदर इस पार्टी की कोई इज्जत रह गई है। दूसरी तरफ शेख रशीद जो हैं, उनको बार बार फोर्स किया जा रहा है कि इमरान खान को छोड़ दें, अदरवाइज़ उनका अंजाम बुरा होगा। ये बात बार बार शेख रशीद जब भी उनकी कोई पेशी होती है हाई कोर्ट में, जब भी पब्लिक में आते हैं, तो वो मीडिया के सामने एक ही बात करते हैं कि भाई मुझे बांधा जाता है, मुझे धमकियाँ दी जाती है कि इमरान खान का साथ छोड़ दो, फिर तुम्हें रिहा कर देंगे, अदरवाइज़ तुम पे मुकदमे चलते रहेंगे। उनकी भी जरा क्लिप सुनिए। कोई बात नहीं है, अल्लाह के काम है, इस हुकूमत ने जाना है। ये केस की कोई तफ्तीश नहीं है, ये चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, बदमाश हैं और इन्होंने मौत मेरी महबूबा है, हथकड़ी मेरा जेवर है और जेल मेरा ससुराल है। अफसोस ये है कि आज यहाँ बिलो रानी नहीं होगी, अकेला ही। मरी वाला मुकदमा झूठा है। मैं असलम साहब SHO हैं, नेक आदमी है। मैं खुदा को गवाह बना के कहता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, कि ये डकैती आप पर पुलिस ने मेरे घर में की है। मेरा गने उठा के ले गए हैं, मेरे पैसे ले गए हैं, मेरे बंदों को मारा है। और मैं जो 16 दफा वजीर रहा हूँ, कोई सोच सकता है कि मैं पुलिस से बदतमीजी करूंगा, यूनिफॉर्म से बदतमीजी? ये बेचारे कानून के आदमी है, मेरे लिए इनकी रिस्पेक्ट है। लेकिन जो लोग ये समझ रहे हैं कि मैं अपने मकसद से हट जाऊंगा, मैं अपने मकसद पे कायम रहूंगा और मैं किसी सूरत अपनी हमदर्दी नहीं बदलूंगा, मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूं। तो शेख रशीद को इतना फोर्स करने के बाद, इतना प्रेशराइज करने के बाद, धमकियां देने के बाद वो कहते हैं आज भी मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूं। यानी कि इतने मुश्किल हालात में भी अगर वो इमरान खान की सपोर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि इमरान खान के साथ वो धोखेबाजी या दगाबाजी नहीं करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ नून लीग के अंदर जब 2 टके की इज्जत नहीं है वहाँ के रहनुमाओं की, अब मरियम बीबी आ गई, वो कहती है भाई मैं रानी हूँ, मुझे उसका बात चले तो वो कहे भाई मुझे सजदे भी कराओ नाउज़ुबिल्लाह। तो वो अब राज कर रही हैं और वहाँ पे जितने भी नून लीग की क़यादत थी उनकी अब कोई टके की इज़्ज़त नहीं रही और वो बेइज्जत हो रहे हैं। उनकी बातों को अहमियत नहीं दी जाती, उनकी शख्सियात को अहमियत नहीं दी जाती।
तो इस वजह से अब नून लीग में बगावत शुरू हो गई है और अब नून लीग के जो सीनियर रहनुमा हैं, अब देखें वो क्या करते हैं। उनके ज़मीर इतने जागते हैं कि वो ग़ुलामी की ज़ंजीरों को तोड़ें और बजाय कि नून लीग से और मरियम बीबी से वफ़ादारी निभाएं, इस मुल्क से, इस मुल्क की आवाम से वफ़ादारी निभाएं जिनकी कसम उन्होंने हमेशा खाई जब जब वो पाकिस्तान के और इस आवाम के नुमाइंदे बने। अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।